गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं महेश सर। सब्जेक्ट आपका है केमिस्ट्री, चैप्टर 1 और टॉपिक है आपका मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती की ज्वाला, जिसको भोजपुरी में उसको लहास भी कहा जाता है। भोजपुरी में लहास कहा जाता है, यानी मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती एक दहनशील पदार्थ है जो ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यानी यह ठोस हाइड्रोकार्बन का बना होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है। उसमें देखे होंगे एक धागा होता है और मोमबत्ती में उसी से वह मोम जो है पिघल कर ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में बदल जाता है। यही वाष्प ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहा जाता है। ज्वाला का रंग पीला, यानी ज्वाला का रंग पीला होता है। एक बार और ठीक से देखिए, यह चैप्टर है मोमबत्ती की ज्वाला। मैट्रिक के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। मैट्रिक के एग्जाम में यह कई बार आया हुआ है। हाँ, तो मोमबत्ती एक दहनशील पदार्थ है जो ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में बदल जाता है। यही वाष्प ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। ज्वाला का रंग पीला होता है। मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट है। मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट जो है, यह मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग होता है। पहला है केंद्रीय मंडल, सेंट्रल जोन होता है। केंद्रीय मंडल सेंट्रल जोन होता है। दैदीप्यमान मंडल यानी लुमिनियस जोन होता है और अदैदीप्यमान मंडल यानी अनल्यूमिनियस जोन होता है। इस प्रकार मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय मंडल में, दैदीप्यमान मंडल में और अदैदीप्यमान मंडल में, यानी सेंट्रल जोन, लुमिनियस जोन और अनल्यूमिनियस जोन। तो मोमबत्ती की ज्वाला का 3 भाग होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग पढ़े हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला के 3 बनावट जो होते हैं, जो भाग होते हैं, उसकी बनावट होते हैं, वो 3 प्रकार के हैं। पहला है केंद्रीय मंडल, दूसरा है दैदीप्यमान मंडल और तीसरा है अदैदीप्यमान मंडल। आप मोमबत्ती का फिगर देखिए, जलते हुए मोमबत्ती का यह सबसे निचला भाग जो है इसको केंद्रीय मंडल, बीच वाला जो है दैदीप्यमान मंडल और सबसे ऊपरी भाग को हम कहते हैं अदैदीप्यमान मंडल। केंद्रीय मंडल यह ज्वाला का सबसे निचला भाग होता है। इसका रंग नीला होता है। इसमें मोम के वाष्प रहते हैं, अतः यह अदहन क्षेत्र होता है। हाँ, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। इसमें केवल वाष्प जो है, जो वाष्प रूप में होता है, धागा से ऊपर चढ़ता है। दूसरा है दैदीप्यमान मंडल। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है और इसी से पीला प्रकाश निकलता है, इसलिए इसे दैदीप्यमान मंडल कहा जाता है। यानी जो बीच वाला भाग है, यहीं से प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश हमारे चारों तरफ दिखाई देता है। तीसरा है जो सबसे ऊपरी भाग है, यह सबसे गर्म मंडल होता है और यह सबसे गर्म मंडल है। इस भाग में मोम के वाष्प पूर्ण रूप से दहन होता है, यानी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में वहां आपूर्ति होती है और इसमें प्रकाश नहीं होता है, इसलिए इसे अदैदीप्यमान मंडल भी कहा जाता है। इस प्रकार मोमबत्ती की जलते हुए मोमबत्ती की जो बनावट है, यह सबसे निचली भाग को केंद्रीय मंडल, बीच वाला को दैदीप्यमान मंडल और सबसे ऊपरी भाग को अदैदीप्यमान मंडल कहते हैं। तो इस प्रकार जो है मोमबत्ती के जो ज्वाला जो है निकलता है जलाने पर, उसके 3 भाग हो गए और तीनों भाग आप थोड़ा वीडियो रोक करके समझ करके देखिएगा, परीक्षा में कई बार आता है। हाँ,
इसे बढ़िया से समझ लीजिएगा। हाँ, और एक बार दो बार देखिएगा तो निश्चित रूप से समझ में आएगा।